विपक्ष और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जनादेश अपमान यात्रा के प्रथम चरण का आरंभ मोतिहारी में करेंगे। इस यात्रा के लिए मंगलवार दोपहर को तेजस्वी यादव अपने भाई तेज प्रताप यादव के साथ घर से रवाना हो गए। राबड़ी देवी ने तेजस्वी और तेज प्रताप को तिलक लगाकर रवाना किया। यात्रा पर निकलने से पहले तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर संघ मुक्त भारत की बात करने का आरोप लगाया, लेकिन वक्त आते ही बदलने का आरोप और साथ ही उन्हीं की गोद में जा बैठने का आरोप लगाया। नीतीश कुमार रणछोड़ और पलटू राम है, ये कहना था तेजस्वी यादव का। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार ने जनादेश का अपमान किया है और बिहार की जनता उनसे इसका बदला जरूर लेगी। हम नीतीश कुमार की बेवफाई के बाद लोगों को बताएंगे। बिहार में महागठबंधन के टूटने के बाद अचानक बदले राजनीतिक समीकरण को जनादेश अपमान बताने वाले राजद नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बुधवार से गांधी जी की कर्मस्थली से जनादेश यात्रा की शुरुआत करेंगे। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि तेजस्वी यादव कल कहां और कैसे ये कार्यक्रम कल पूरा होने वाला है। तो 9 अगस्त को जनादेश अपमान यात्रा की शुरुआत पश्चिमी चंपारण से होगी। शाम 5 बजे शिवहर के लिए रवाना होंगे तेजस्वी। दोपहर 1 बजे पश्चिमी चंपारण जिले के जानकी देवी कन्या उच्च विद्यालय में इस यात्रा का शुभारंभ होगा। शाम 5 बजे शिवहर के लिए वहां से रवाना हो जाएंगे। तो जनसभा अकल देवी कन्या उच्च विद्यालय पश्चिमी चंपारण में की जाएगी। उसके बाद शाम 5 बजे शिवहर के लिए तेजस्वी यादव रवाना हो जाएंगे। तो जनादेश अपमान यात्रा की शुरुआत कल 9 अगस्त से मोतिहारी से होने वाली है। तो यहाँ से सीधे चलते हैं पटना, जहां से हमारे संवाददाता गणेश सम्राट हमारे साथ जुड़ गए हैं। गणेश, मोतिहारी से कल जनादेश अपमान यात्रा की शुरुआत तेजस्वी यादव करने जा रहे हैं। अभी फिलहाल तेजस्वी यादव क्या मोतिहारी पहुंच चुके हैं? सुमन, देखिए मैं आपको बता दूं कि पटना से जैसे ही तेजस्वी प्रसाद अपने भाई तेज प्रताप यादव के साथ पटना से निकले, पटना से मोतिहारी के बीच में तमाम जगहों पे राजद कार्यकर्ताओं ने उनके स्वागत के लिए भव्य तैयारी कर रखी है। जगह जगह तोरण द्वार लगाए गए थे, जगह जगह फूल मालाओं की व्यवस्था की गई थी, छोटे मोटे नुक्कड़ सभा की तरह व्यवस्था की गई थी, जहां पे तेजस्वी के रथ को रोका गया और उनका स्वागत किया गया। यही आलम है कि अभी तक तेजस्वी का रथ और तेजस्वी प्रसाद यादव मोतिहारी नहीं पहुंचे हैं, बापू के कर्मभूमि के पास नहीं पहुंचे हैं। हालांकि उन्हें आज रात्रि वहां विश्राम करना है, लेकिन अब से कुछ देर बाद वो वहां पहुंचेंगे जरूर। लेकिन पूरे रास्ते की अगर हम बात करें तो जो जोश दिख रहा है राजद कार्यकर्ताओं में, हालांकि आज का जो पहले दिन का जो यात्रा थी वह पटना, हाजीपुर, वैशाली होके जाना था। तो जाहिर सी बात है कि जो राजद का गढ़ है उन तमाम इलाकों से होके तेजस्वी की जो रथ है वह निकली है, जो जनादेश अपमान यात्रा है वह निकला है। तो कहीं ना कहीं इस वजह से जो राजद कार्यकर्ता थे उन्होंने व्यापक तैयारी की थी स्वागत में, अपने नेता के स्वागत के लिए। तो यही वजह है कि जगह जगह रुक रुक के तेजस्वी जा रहे हैं और तेजस्वी इस बीच तमाम चीजों को सोशल मीडिया पे वो रखे हैं। फेसबुक लाइव उन्होंने किया है और काफी लंबा फेसबुक लाइव में उन्होंने सीधे तौर पे अपने एजेंडे को साफ किया। उन्होंने सीधे तौर पर नीतीश कुमार के ऊपर हमला किया। उन्होंने कहा कि संघ मुक्त भारत बनाने की बात चल रही है और यह संघ को बिहार में एक बार फिर से स्थापित करने में लगे हैं। नीतीश कुमार 4 साल में 4 बार सरकार बदलते हैं, 4 बार मुख्यमंत्री बनते हैं, यह बात समझ में। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी को लगता है कि कल हम वहां पहुंचेंगे, लेकिन रास्ते में जो लोग हैं, जो हमारे फॉलोअर हैं, उनके लिए मैसेज देते जाएं। यह एक स्ट्रेटजी है राजद की कि तेजस्वी के तमाम जो रैली में, जो जन यात्रा में जो कार्यक्रम होंगे उसका सोशल मीडिया पर ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार किया जाए कि लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़ पाए। जी गणेश, क्या इस बीच एनडीए द्वारा भी क्या विरोध एनडीए कार्यकर्ताओं द्वारा भी क्या विरोध देखने को मिला इस रथ यात्रा का? जी बिल्कुल, इस तरह का विरोध अभी तक कहीं से नहीं देखने को मिला और ना ही किसी तरह की कोई घटना सुनने को मिली है। लेकिन एक चीज जाहिर सी बात है कि जब इस तरह की यात्रा होती है तो तमाम राजनीतिक दल अपनी यात्रा में निकलते हैं, तो दूसरे जो विरोधी दल के नेता होते हैं या कार्यकर्ता होते हैं वो अमूमन इस मामले से चुप्पी साधते हैं। और हालांकि भारी सुरक्षा व्यवस्था की भी तैयारी की गई है, सुरक्षा बल की भी तैनाती रहती है अमूमन रैली और रथ यात्रा के आगे पीछे। और वो बिहार के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और इसलिए उन्हें उनकी भी सुरक्षा काफी ज्यादा है, उनके साथ भी कई सुरक्षा कर्मी चलते हैं। तो इस तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं घटी है। और जहां तक राजद कार्यकर्ताओं की बात है, वह अपने नेता के साथ काफी संख्या में दिख रहे हैं।
तो अभी तक इस तरह की विरोध की खबरें नहीं आई है। जी गणेश, वहीं नीतीश कुमार कैबिनेट की बैठक भी आज हुई है, कितनी खास कैबिनेट की बैठक रही, किस तरह के फैसले इस कैबिनेट बैठक में लिए गए हैं? सुमन, मैं आपको बता दूं कि नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक थी। 28 एजेंडों पर नीतीश कैबिनेट ने मुहर लगी है और उन तमाम एजेंडों में सबसे ज्यादा बिहार के तमाम जनमानस को ध्यान में रखा गया। स्वास्थ्य, कृषि, किसानों की समस्या के साथ साथ भवन, स्कूलों की समस्या, शिक्षा का ध्यान रखा गया और कई जो महत्वपूर्ण निर्णय बाकी थे उसे पूरा किया गया। एक चीज बड़ा अहम है कि अब जो सरकारी बिल्डिंग है उसमें मोबाइल टावर लगाया जाएगा, यानी जो मोबाइल टावर प्राइवेट जो निजी घरों के छत पे लगते थे उसके लिए सरकार ने मुहर लगा दिया कि अब वो सरकारी जो बिल्डिंग है उनके छतों पे लगेंगे, तो जो कॉस्टिंग है वह कम आएगा। दूसरा, जो पटना का सबसे बड़ा अस्पताल है IGMS, उसके भवन को फिर से जीर्णोद्धार करने के लिए फंड दिया गया है। ST और शेड्यूल जो छात्र होती हैं, छात्र छात्राओं के भी जो विद्यालय उनके लिए फंड का अनुमति दिया गया है। उसी तरह जो नगर निगम के ऊपर भी ध्यान रखा गया। गया और दूसरे जगहों पे जो पानी जल जमाव की समस्या हो जाता था, उन तमाम जल जमाव की समस्या को दूर करने के लिए भी कई सारे फंड रिलीज किए गए। तो अमूमन यह कहा जाए कि आज जो कैबिनेट की बैठक हुई है, 28 जो एजेंडे लगे, बिहार के हित के लिए, बिहार के विकास के लिए यह बड़ा कदम है, क्योंकि इसमें तमाम जो विकास के कार्य हैं, जो आम लोगों से जुड़े सरोकार के सवाल हैं, उस पर ध्यान रखा गया और सभी विभागों के जो प्रमुख एजेंडे थे उनको हरी झंडी आज मुख्यमंत्री विकास मुद्दों को लेकर कैबिनेट बैठक में चर्चा की गई है, कई विकास के मुद्दों पर सहमति बनी है। ये से पटना से हमारे संवाददाता गणेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।